नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं सवाल 10 बजे। आज हम बात करेंगे क्या अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चला रहा टकराव अब किसी नए मोड़ पर पहुंच रहा है। क्या $6 अरब के फ्रीज फंड की वापसी दोनों देशों के रिश्तों में बर्फ पिघलाने की शुरुआत है, या फिर यह समझौता भी आरोप प्रत्यारोप की भेंट चढ़ जाएगा। कतर की राजधानी दोहा में हुई अहम वार्ता के बाद ईरान ने बड़ा ऐलान किया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका ईरान समझौते के तहत जारी होने वाले $6 अरब का इस्तेमाल दवाइयों, खाद्यान्न और दूसरे जरूरी सामान खरीदने में किया जाएगा। लेकिन इसी के साथ तेहरान ने वॉशिंगटन पर समझौते की शर्तें तोड़ने का भी गंभीर आरोप लगाया है। ईरान का दावा है कि अमेरिका ने लेबनान समेत कई मोर्चों पर अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन नहीं किया है, इसीलिए अब समझौते के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए एक विशेष निगरानी कमेटी बनाई जा रही है। इतना ही नहीं, दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत भी नहीं हुई है। पूरी वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता से अलग अलग दौर में संपन्न हुई है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है और अच्छे नतीजों की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका के हमलों से प्रभावित अपने परमाणु ठिकानों पर IAEA के निरीक्षकों को फिलहाल प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उधर इजरायल ने भी साफ कर दिया है, संदेश दे दिया है कि लेबनान, सीरिया और गाजा से उसकी सेना फिलहाल नहीं हटने वाली है। यानी पश्चिम एशिया में तनाव अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, जबकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही धीरे धीरे सामान्य होने लगी है। तो क्या $6 अरब का ये फंड भरोसे का नया पुल बनेगा, या फिर आरोपों की दीवार और ऊंची हो जाएगी? क्या परमाणु वार्ता किसी ठोस समझौते तक पहुंचेगी, या पश्चिम एशिया में टकराव का नया अध्याय शुरू हो जाएगा? ये महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी, ये बातचीत, ये समझौता घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी पर बातचीत के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान एक एक करके तारुफ करा देते हैं। कर्नल संजीत सिरोही, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, डॉक्टर DK पांडे, विदेश मामलों के जानकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत देवनाथ जी आपसे कर लेते हैं। ये जो स्थितियां नजर आ रही हैं, अब तो ईरान अगर एक तरीके से देखे तो फ्रीज फंड को लेकर जो शर्तें अमेरिका की थी उस पर भी अग्रीड हो गया है, लेकिन ये जो परमाणु समझौता है इस पर अभी भी बात जो है अटकी हुई नजर आ रही है, और हॉर्मुज़ स्ट्रेट की जो स्थिति है वो भी जस की तस है। क्या आपको स्थिति मौजूदा वक्त में नजर आती है? क्या इसके साथ एक और चीज मेंशन करना मैं ये भूल जाती हूँ कि इजराइल भी लगातार अटैक कर रहा है और इजराइल का जो रवैया है वो भी नरम नहीं होने वाला है। तो क्या आपको लग रहा है कि कहीं ये पेट फंसेगा या फिर सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा? जी हाँ, एक फिल्मी अंदाज से चालू करता हूँ कि मिडिल ईस्ट में अभी पोजीशन नाजुक है, हालात नाजुक हैं लेकिन कंट्रोल में। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी इस वक्त एक दूसरे की तरफ कोई हथियार लॉन्च नहीं कर रहा। एक और चीज है, जो आशावादी हैं सबको मालूम है कि बहुत जल्दी किसी तरह का एक समझौता ऐसा साइन हो जाएगा जिसमें कि भविष्य में और बातचीत होने का रास्ता खुल जाएगा। भविष्य में एक दूसरे पर हथियार फेंकने की नौबत आए, ऐसा ना हो, उसको भी सुनिश्चित किया जाएगा। जहां तक टाइम फ्रेम की बात है, अभी तो यह महीना मात्र चालू हुआ है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वह 60 दिन की मोहलत देते हैं। एक और टाइमलाइन का इंडिकेशन ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अगस्त के आखिरी हफ्ते तक वो ईरान को ये सहूलियत देंगे कि ईरान के शिप्स कच्चा तेल और गैस एक्सपोर्ट कर सकें। यानी ये बातचीत पूरी जुलाई चलेगी, पूरा अगस्त चलेगा। शायद अगस्त के दूसरे या तीसरे हफ्ते में हमें जो समझौता होगा उसका एक प्रारूप मिलेगा, लेकिन उस प्रारूप को भी ठोस शक्ल देने में अगस्त का आखिरी हफ्ता हो जाएगा। जी बिल्कुल। कर्नल सिरोही, आपका क्या नजरिया है? क्योंकि अगर हम सिर्फ हॉर्मुज़ की बात करते हैं तो इस पर ईरान का पक्ष एकदम अलग है। वो अभी भले ही टोल ना ले रहा हो, लेकिन टोल वो वसूलेगा ये बात कह चुका है, जबकि अमेरिका इस बात को लेकर कन्विंस नहीं है। आपको लग रहा है कि स्थिति फिर से वैसी होंगी, या फिर दोनों ही पक्ष बहुत सकारात्मक है और बातचीत जो है चलेंगी, लेकिन अपनी अपनी कंडीशंस कैसे फुलफिल कर पाएंगे? देखिए मोनिका जी, सबसे पहले तो जैसे देवनाथ साहब ने कहा है,
सबसे पहले जो दो चीजें हैं मेन जिसके ऊपर पूरा का पूरा ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फाइनली जो पीस डील है वो टिकी हुई है। एक तो है स्टेट ऑफ हॉर्मूज का जो आर्टिकल 5 है, उसका इंटरप्रिटेशन जो है दोनों देशों का अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। ईरान बार बार इस चीज को दोहरा रहा है कि जो 28 फरवरी को या 27 फरवरी को जो स्टेटस था स्टेट ऑफ हॉर्मूज का, वो स्टेटस अब दोबारा कभी वो स्टेटस नहीं होगा। यानी कि वो जो इंटरनेशनल वाटर समझा जाता था, लोग आराम से अपने कॉमर्शियल शिप्स को ले जा सकते थे, ला सकते थे, वो नहीं होगा। उसका कंट्रोल रहेगा। अब वो कंट्रोल ईरान और ओमान का दोनों का रहेगा या ईरान का रहेगा, क्योंकि अभी ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि जो ईरान की तरफ जो कोस्टल लाइन है वो रूट जो है सब जो है कॉमर्शियल शिप्स लेंगे। अगर कोई भी शिप ओमान की तरफ का जो कोस्टल रूट है उसको लेते हैं तो उसके ऊपर हमला होगा, जैसे पहले 2 कॉमर्शियल शिप्स के ऊपर हमला ईरान कर चुका है, जिसकी वजह से जो अमेरिका ने ईरान के ऊपर दोबारा हमला किया था। तो ये एक ऐसा पेच है जिसको जो है सुलझाना बहुत बहुत मुश्किल है। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ये मान जाते हैं कि हाँ स्टेट ऑफ हॉर्मूज को अब ईरान जो है कंट्रोल करेगा और कुछ ना कुछ वसूली करेगा, नाम उसका कुछ भी हो सकता है, आप उसको टोल बोल सकते हो, आप उसको सर्विस चार्ज बोलो, आप उसको सिक्योरिटी चार्ज जो भी बोलो, अगर वो लेता है और वो डोनाल्ड ट्रंप साहब मान जाते हैं तो ये पूरी की पूरी जो हार जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब की है, अमेरिका की हार है, अमेरिका के घुटने टेकने की बात है ईरान के सामने। नंबर 1। नंबर दूसरा जो पेश है वो है लेबनान के ऊपर, जो आर्टिकल 1 में साफ स्पष्ट किया गया है कि लड़ाई हर फ्रंट पे बंद होगी इंक्लूडिंग लेबनान। अभी लेबनान में लड़ाई बंद होने के चांसेस कम है, क्योंकि इजराइल जो है जो वो सिक्योरिटी जोन बना रखा है 10 किलोमीटर का, उससे पीछे नहीं आएगा। क्योंकि अगर वो उससे पीछे आ जाता है तो फिर हिजबुल्लाह को मौका मिल जाता है कि जो नर्दर्न इजराइल है उसके ऊपर हमला करने का, जो कि इजराइल कभी भी, जब तक बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर है इजराइल के, वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।